Good morning everyone. I hope you all are good and safe at home. I am Sarita going to teach you computer. ये आपकी कंप्यूटर की नई बुक और ये आपकी बुक के कंटेंट्स हैं। इस बुक में लगभग आपके 12 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। तो चलिए हम चलते हैं आपके फर्स्ट चैप्टर पर, जो कि है नेटवर्किंग के बारे में। Students, the term network in computing system means two or more computers connected with each other. यानी कंप्यूटर में दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर जब आपस में कनेक्टेड होते हैं उनको हम नेटवर्क बोलते हैं। The term network in computing system means two or more computers connected with each other. यानी दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब आपस में कनेक्टेड होते हैं तो वो एक नेटवर्क बनाते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर किसी माध्यम की सहायता से यानी किसी मीडियम की हेल्प से आपस में कनेक्टेड होते हैं तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाती है। मीडियम क्या हो सकता है? या तो वो किसी तार से जुड़े हो सकते हैं या फिर वो किसी बिना तार के भी जुड़ सकते हैं, वायरलेस भी हो सकते हैं। कंप्यूटर कम्युनिकेशन is described as a process in which one computer transfers the data, instructions and information to another computer. कंप्यूटर कम्युनिकेशन में वो ऐसी प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है जिसमें कि एक कंप्यूटर डाटा, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन को दूसरे कंप्यूटर में सेंड करता है, भेजता है, ट्रांसफर करता है। इसी नेटवर्क के जरिए यूजर अपनी फाइल्स को शेयर कर सकता है प्रिंटर के जरिए या फिर वो मैसेजेस सेंड कर सकता है। मैसेजेस यानी कि ईमेल्स वगैरह। सीधे सीधे कहा जाए तो कंप्यूटराइज्ड वर्क सिस्टम में अगर बहुत सारे कंप्यूटर को किसी भी मीडियम की हेल्प से हम आपस में कनेक्ट कर दें तो जो ये सिस्टम बनता है वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर्स में डेटा और इंफॉर्मेशन का आपस में आदान प्रदान हो सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क का जो सिस्टम होता है वो एक प्रोटोकॉल के अंडर में काम करता है जिससे डेटा ट्रांसमिशन में कोई भी रुकावट होने पर उसे फिनिश किया जा सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क एक यूजफुल सिस्टम है जिसमें एक ही प्रकार के डेटा और इंफॉर्मेशन को बहुत सारे लोग एक साथ यूज कर सकते हैं और जो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं उनको भी कंप्यूटर नेटवर्क पर साझा कर सकते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर नेटवर्क पर कंप्यूटर डिवाइसेस जैसे डिस्क, प्रिंटर, माइक्रो प्रोसेसर आदि का भी साझा किया जा सकता है, मतलब हम उनको भी यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। Computer network is used for various purposes. Some of the uses are given below as sharing information. Many networks make it easier for people to work with the manage their files by storing most information on a central computer. Network pupils के लिए काम करना और आसान बना देते हैं। कैसे? वो अपनी फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। जो उनकी इंफॉर्मेशन होती हैं वो सेंट्रल कंप्यूटर में वो स्टोर करके रखते हैं और जो यूजर होता है वो इस इंफॉर्मेशन को उसी नेटवर्क पर किसी दूसरे कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज शेयरिंग रिसोर्सेज। यानी जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनको हम उनको शेयर कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क इज ऑल्सो यूज फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज। जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, सच एज प्रिंटर एंड हार्ड ड्राइव। नेटवर्क कैन हेल्प ए कंपनी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बाइंग कंप्यूटर हार्डवेयर। जैसे कि हमारे प्रिंटर्स होते हैं, जो हमारी हार्ड ड्राइव्स होती हैं, तो नेटवर्क उनकी हेल्प लेता है। इसी तरह से एक कंपनी जो उनकी कंप्यूटर खरीदने की कॉस्ट होती है उसको घटा सकती है। जैसे कि इंस्टीड ऑफ बाइंग ए प्रिंटर फॉर ईच कंप्यूटर, मतलब कि वो हर कंप्यूटर के लिए प्रिंटर खरीदने से अच्छा ये है कि वो एक प्रिंटर को कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट कर दे। इन दिस वे ऑल द नेटवर्क यूजर्स कैन शेयर
वन सेंट्रल प्रिंटर। इस तरह से उस पूरे नेटवर्क पर एक सेंट्रल प्रिंटर हो जाएगा, तो कोई भी कहीं से भी कुछ भी प्रिंट आउट निकाल सकता है, लेकिन वो उस नेटवर्क पर होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज वर्क फ्रॉम होम, यानी कि घर से काम करना। स्टूडेंट, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में बहुत सारे लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं। जो लोग जिनका काम ऐसा है कि वो घर पर रहकर कर सकते हैं, तो वो क्या है, एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है कंपनी से अपनी, और वो घर पर बैठकर उस काम को कर रहे हैं। जब वो उस चीज को सेंड करते हैं तो वो ऑटोमेटिक कहाँ जाती है, आपके ऑफिस की साइट पर जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से ये वही चीज है कि मैनी नेटवर्क्स हैव कंप्यूटर्स दैट लेट पीपल कनेक्ट टू द कंपनीज नेटवर्क, कि ये वर्क फ्रॉम होम का जो ऑप्शन होता है ये उन लोगों को कंपनी के नेटवर्क से कनेक्ट करता है। कैसे करता है, या तो मॉडेम होता है या फिर एक कंप्यूटर आउटसाइड द नेटवर्क, एक या फिर कंप्यूटर होता है जो आउटसाइड होता है नेटवर्क के। तो सिटिंग एट होम यूजर्स कैन देन वर्क विद नेटवर्क इंफॉर्मेशन। तो यूजर्स क्या होते हैं, घर पर बैठकर ही काम कर सकते हैं उस नेटवर्क इंफॉर्मेशन के साथ। नेक्स्ट वन इज शेयरिंग प्रोग्राम्स। शेयरिंग प्रोग्राम्स में किसी भी प्रोग्राम को एक सेंट्रल कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, उसके बाद उस नेटवर्क का जो भी यूजर होते हैं वो उसको वहां से एक्सेस कर सकते हैं और उस इंस्टॉल्ड प्रोग्राम के साथ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज शेयर इंटरनेट। अच्छा, शेयरिंग इंटरनेट में आपका क्या होता है कि किसी भी कंप्यूटर या कोई भी अदर डिवाइस के पास एक इंटरनेट कनेक्शन होता है और हम इस इंटरनेट कनेक्शन को शेयर कर सकते हैं किसी दूसरे नेटवर्क यूजर के साथ। जैसे आजकल पता ही है सब कुछ नेट से ही हो रहा है, लॉकडाउन है, सब लोग घर पर हैं, तो नेट भी खत्म हो रहा होगा। जब नेट खत्म होता है तो हमको किस चीज की जरूरत होती है, हमें कुछ सर्च करना है, कुछ देखना है, तो उसके लिए भाई नेटवर्क इंटरनेट तो चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि नेट खत्म हो चुका है, तो फिर क्या करते हैं, हम दूसरे से लेते हैं, वाईफाई के थ्रू हॉटस्पॉट ऑन कराते हैं। तो यही चीज है कि हम इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं। नेटवर्क किसी भी ऑफिस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। इसमें एम्प्लॉयज जो होते हैं उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको एक्सचेंज करते हैं और आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक नेटवर्क के थ्रू अलग अलग ऑफिस के लोग सेम प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी। अधिकांश नेटवर्क ने सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को बनाया है। ये प्रोग्राम किसी भी असामान्य एक्टिविटीज को देखते हैं और रिपोर्ट करते हैं। कई सुरक्षा कार्यक्रम जो होते हैं वो अनऑथराइज्ड यूजर्स को नेटवर्क पर जानकारी तक पहुंचने से रोकने में हेल्प करते हैं। अनऑथराइज्ड यानी कि जिनको परमिशन नहीं होती है, ऑफिशियल परमिशन नहीं होती है। नेक्स्ट यूज इज बैकअप। मैनी नेटवर्क्स बैकअप इंफॉर्मेशन ऑन ए सेंट्रल कंप्यूटर। बहुत सारे नेटवर्क्स में जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक सेंट्रल कंप्यूटर पर होती है। व्हेन ए बैकअप इज परफॉर्म्ड, जब एक बैकअप को परफॉर्म किया जाता है तो जो इंफॉर्मेशन होती है वो सेंट्रल कंप्यूटर से हम ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स विश्वसनीयता। मोस्ट नेटवर्क्स आर डिजाइन्ड इन सच ए वे दैट दे कैन प्रोवाइड अनइंटरप्टेड सर्विसेज फॉर ए लॉन्ग टाइम। बहुत सारे नेटवर्क्स ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि वो बिना रुके लंबे समय तक अपनी सप्लाई को दे सकते हैं। Some networks can alert the network administrator if problems or errors occur. कुछ नेटवर्क्स अलर्ट करते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को अगर कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कोई एरर आ जाती है। तो ये इसके यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क थे। ये भी आपका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है, पार्ट 2 कल सेंड किया जाएगा। मैं आपको इसकी एक पीडीएफ बना के भेजूंगी, वो आपको रीड करनी है।